हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी मून साइन की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है वर्गो। अगर आपका चंद्र राशि कन्या है, अगर वर्गो आपका मून साइन है, मून साइन कैसे देखना है? आपके बर्थ चार्ट में जो आपकी कुंडली होती है उसमें जहाँ पर भी लिखा हो लग्न कुंडली, वहाँ पर आपको देखना है कि चंद्रमा आपके कौन से घर में बैठे हैं। जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं अगर वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप समझ लें कि आपकी जो राशि है वो है कन्या। ठीक है, इसके पहले मैंने लग्न सीरीज़ भी बनाई हुई है और भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपको नहीं पता है कि हाउसेस कैसे देखने हैं, कौन सा हाउस क्या बताता है, तो एस्ट्रोलॉजी बेसिक सीरीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं। मून साइन की सीरीज़ में भी 1 to 5 जो भी राशियाँ हैं मैंने उन पर वीडियो बना दी है। आज जो बारी है वो है वर्गो मून साइन की। तो वर्गो मून साइन अगर आपका है तो सबसे पहले मैं बता दूं, वर्गो कालपुरुष की कुंडली में 6वें घर की राशि है। ठीक है, और मरकरी इसके लॉर्ड हैं। तो 6वां घर क्या बताता है? रोग, ऋण और शत्रु। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको इन सिचुएशन से कैसे डील करना है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेंटल आप फ्रस्ट्रेशन से गुज़र सकते हैं कई बार, लेकिन आपको जो पीस ऑफ माइंड है, मून क्या है? आपका मन है, आपके इमोशंस हैं। तो आपको जो पीस ऑफ माइंड है वो कैसे मिलेगा? जब आप इन सिचुएशन से, इन कॉन्फ्लिक्ट से गुज़र कर, पार कर कर बाहर निकल जाओगे, तब आपको एक अलग ही रिलैक्सेशन फील हो पाएगा। तो ये एनर्जी एक आपको कह सकते हैं कि अगर आपका वर्गो मून साइन है तो आपको प्रॉब्लम से कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आदत होगी अपने माइंड से उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस को फेस करके बाहर निकल जाना। बहुत कैलकुलेटिव आपका माइंड होगा। साथ ही साथ पर्सनैलिटी की बात करें तो अगर वर्गो मून साइन है तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग होगी। आप बहुत ही क्यूट हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो, क्योंकि मरकरी क्या है? राजकुमार है, प्रिंस है। तो आप बहुत एक्टिव होगे, ठीक है, क्रेज़ी होगे, डायनामिक होगे, बहुत ज़्यादा आप लेज़ी नहीं रहोगे। आप अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करना है उसके लिए आप अपना जी जान लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको जो पीस ऑफ माइंड है, वो मेंटल पीस, वो कैसे रिसीव होगा? आपने जो भी काम किया है अपनी लाइफ में, आपने जो भी वर्क किया है, अगर उस वर्क को आपने परफेक्टली किया है, क्योंकि वर्गो अगर मून साइन है तो डेफिनेटली आप बहुत कैलकुलेटिव होगे, बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहोगे, ओवर एनालाइज करोगे आप सिचुएशंस को, आपकी एनालिटिकल स्किल्स काफ़ी परफेक्ट होगी। तो आप जो भी काम करोगे उसमें आप अपना 100% दोगे, क्योंकि आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग हो। और उतना हार्ड वर्क देने के बाद अगर कोई आपको अप्रिशिएट करे, आपकी डिटेल्ड जो एनालिसिस है या आपने जो डिटेल्ड वर्क किया है उसकी कोई तारीफ़ कर दे, तो आपको मेंटल पीस फील होती है, आपको अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। साथ ही मरकरी और मून अगर एक साथ हैं, ठीक है, मरकरी लॉर्ड है वर्गो के और मून जो है वो इमोशंस है। मरकरी क्या है? थोड़ा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, क्योंकि वो क्या है? राजकुमार है, प्रिंस है, तो डेफिनेटली वो यंगर एनर्जी है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है। तो मून जब मरकरी में आ जाते हैं ना, तो माइंड जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। उससे डील कर पाना, उन कॉन्फ्लिक्ट से डील कर पाना, ये थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। कई बार आपको डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है लाइफ की कुछ सिचुएशंस में, जहाँ पर चीज़ें प्रॉपर वर्क ना कर रही हों जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, अगर सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जैसा आपने प्लान किया है, जैसे आपने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा तो आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी नेगेटिव साइड की, तो थोड़ा सा नेगेटिव, अगर मून साइन आपका वर्गो है तो थोड़ा सा आप क्रिटिकल हो सकते हैं। किसी को क्रिटिसाइज़ कर देना, अगर वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा जैसा आप चाहते हैं, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या अपने आप को भी आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। सेल्फ डाउट की एनर्जी में हो सकते हैं कि क्या मैंने अपना 100% दिया है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड आपका नेचर हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बहुत जल्दी सेल्फ डाउट में आ जाते हैं तो आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील हो सकता है। साथ ही साथ अगर मून वर्गों में है तो आपका देखिए पर्सनैलिटी बहुत ब्यूटीफुल होगा। साथ ही साथ आप बहुत क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे सकते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत क्लीन हो, आपका घर बहुत क्लीन हो, आपका वर्किंग एरिया बहुत क्लीन हो, ठीक है। साथ ही साथ आप नेचर को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे। आप काफ़ी सोशल हो सकते हो। काफ़ी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो वर्गो मून साइन के हैं और वो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर देना चाहते हैं, ठीक है। लोगों को आप गाइडेंस बहुत अच्छा दे सकते हो, एडवाइसेस आप बहुत अच्छा दे सकते हो, ठीक है। आपको एक तरह से आप समझ लो कि अगर आपका मून साइन वर्गो है तो आप बहुत कैलकुलेटिव तो रहोगे ही अपनी लाइफ में, लेकिन आप हमेशा ये सोचोगे कि आप कुछ ऐसे लोगों की मदद कर लो जो अनप्रिविलेज्ड हैं, ठीक है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे और आप दूसरों को भी समझाओगे कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स अनप्रिविलेज्ड पीपल, टुवर्ड्स मदर अर्थ, ठीक है। इस तरह का आपका थोड़ा नेचर देखा गया है। बात करें आपकी मदर की, क्योंकि मून रिप्रेजेंट मदर ऑल्सो, तो मदर आपकी जो रहेंगी उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि वो बहुत ज़्यादा टुवर्ड्स नेचर बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, वो लोगों की मदद करना, लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा उनको किसी भी तरह से हेल्प प्रोवाइड करना, एडवाइसेस देना, हीलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। उनका कोई प्रोफेशन अगर वो वर्किंग है तो हो सकता है कि वो मैथ्स में बहुत अच्छी हो, उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, या वो अकाउंटेंसी या बजट में बहुत अच्छी हो। ये भी हो सकता है कि वो नर्सिंग फील्ड में हो, या घर में भी अगर हाउसवाइफ भी हैं तो बहुत केयरिंग एटीट्यूड होगा। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अगर मून आपका प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं है तो आपकी मदर जो हैं वो कई बार आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकती हैं, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि वो थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करें, बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड हों, ठीक है। बात करें आपके स्पाउस की, तो वर्गो के ऑपोजिट जो राशि आती है 7th हाउस में वो है मीन, पाइसेस। तो क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से गुजरता है, आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हो, बजट ओरिएंटेड होते हो, बहुत डिसिप्लिन्ड होते हो, तो आपको अपने स्पाउस से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो आपको समझें, ठीक है, वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो मीन है। तो मीन क्या है? डीप वाटर, ठीक है, पीसफुल इन्वायरमेंट, काम एटीट्यूड, ठीक है। जैसे आपका स्पाउस हो वो बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा डिवाइन को मानने वाला हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, एक तरह से आप समझ सकते हो कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, जो आपको हील कर सके, ठीक है। आप दुनिया को हील करो बट जो आपको हील कर सके, जो आपको कामनेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। इस तरह का पार्टनर आपके लिए आपको रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। जब पार्टनर से आपको ये चीज़ें रिसीव नहीं होंगी तभी भी आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। बात करें प्रोफेशन की, किस तरीके के प्रोफेशंस, अगर वर्गो आपका मून साइन है तो किस तरीके के प्रोफेशंस आपके लिए अच्छे हैं, तो एक तरह से आप समझ लें, क्योंकि मैंने हीलिंग बोला है तो हीलिंग प्रोफेशन हो गया, आयुर्वेदा हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया। क्योंकि कैलकुलेटिव माइंड है, मरकरी की एनर्जी है, तो आप बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। पॉलिटिशियन हो गए, क्योंकि पॉलिटिशियन क्या है, सर्व करते हैं लोगों को। सोशल वर्कर हो गए, सोशल रिफॉर्मर्स हो गए। मरकरी क्या है, राइटिंग स्किल्स भी आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। साथ ही साथ आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर आप हो सकता है पेंटर हों, राइटर हों, जर्नलिस्ट हों, फार्मर हों, लॉयर हों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इस तरह के प्रोफेशंस आपके लिए बहुत बहुत अच्छे हो सकते हैं। बात करें अगर वर्गो मून साइन है तो आपका लकी कलर क्या हो सकता है, तो लकी कलर आपके लिए है ग्रीन, लाइट येलो, वाइट या ब्लू। इनमें से कोई भी शेड्स आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं। तो जब भी आप अपने किसी इम्पॉर्टेंट काम से जाएं तो आप इनमें से कोई भी कलर पहन कर जा सकते हैं, स्पेशली ग्रीन या लाइट येलो, लेमन येलो। तो ये कलर्स आपके लिए बहुत लकी साबित होंगे।
सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी रिसर्च वर्गो मून साइन पे। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।